देखिए, कल एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी का नामांकन आशीर्वाद जनसभा सोनी धापा के मैदान में रखी गई है, जिसमें सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शिरकत करेंगे और तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमारे तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ शामिल होंगे, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी आ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी आ रहे हैं, आदरणीय कैबिनेट मंत्री दारा चौहान जी आ रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, 1 दर्जन मंत्री रहेंगे, माननीय विधायकगण रहेंगे, पूर्व सांसद वर्तमान सांसद रहेंगे। जिन लोगों ने सनातन संस्कृति को अपमानित किया हो, जिन लोगों ने भगवान राम को मानने से इनकार किया हो, जिन लोगों ने भगवान राम को बेकार कहा हो, अगर वो क्षत्रिय समाज के बीच में जा रहे हैं तो भगवान राम को खुद ही अपमानित कर रहे हैं। और पूरे देश में समाजवादी पार्टी के चरित्र को देश के लोगों ने देखा है। खासतौर से घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता भी इस बात को बखूबी पहचान रही है कि समाजवादी पार्टी कितना सनातन को मानती है, सनातन को कितना वो स्वीकार करते हैं। इन समाजवादियों की तरह अगर श्री अखिलेश यादव जी का इतिहास देखेंगे, सबसे पहले जब उनको माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने विरासत दिया था तो सबसे पहला उनका कलम चला था तो आतंकवादियों को रिहा करने का कलम चला था। यही तो इनका संस्कार है। जो भगवान राम को नहीं मानते हैं वो कृष्ण को नहीं मानते हैं। पहले तो अपने पूर्वज को तो मान लें, अपने पूर्वज को भी दर्शन करने कभी नहीं जाते हैं। क्या आपको पता कि शकुनी कौन है? अब वो तो राजीव राय बताएं कि उनकी पार्टी में शकुनी कौन है, उनकी पार्टी में गुंडागर्दी करने वाले कौन है, उनकी पार्टी में थाने पर दलाली करने वाले कौन है, उनकी पार्टी में ज़मीन कब्जा करने वाले कौन है, जिसमें जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें गुंडा कौन बैठता है, ये उन्हीं की पार्टी के लोग कहते थे। तो ये बताएं कि उनकी पार्टी में ये लोग कहाँ से, कब से ये लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के 20 साल के कार्यकाल को देखी है कि ज़मीन लूट ली जाती थे, लुटेरे के साथ खड़ी हो जाती समाजवादी पार्टी। थाने पर मुकदमा तक नहीं दर्ज होता था, गरीबों का अन्याय होता था। क्या ये घोसी लोकसभा क्षेत्र में इस अन्याय को जनता ने बर्दाश्त नहीं किया है? अब जनता को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी सुरक्षा दे रहे हैं। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को सुरक्षित करके रखे हुए हैं, इसीलिए तो उनको बौखलाहट है। ना तो पिछड़ों को सुरक्षित कर पाए, ना दलितों को सुरक्षित कर पाए। दलितों को प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी, पिछड़ों को कमज़ोर करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो पूरे देश के लोग ऐसे लोगों को बेनकाब कर चुके हैं कि देश में विकास की गारंटी चल रही है। क्या देश में मोदी जी ने घोसी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को लखनऊ पहुंचाने में 3 घंटा लगाते हैं? इनकी सरकार 20 साल थी, 8 घंटा 9 घंटा लगता था। हम विकास किए तो 3 घंटा में लोग जा रहे हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र के तमाम जो आप देखेंगे रेलवे स्टेशन आज उनके विकास हो रहे हैं। तो क्या ये उनको नज़र नहीं आ रहा है? उनकी सरकार 20 साल थी तो खंडहर में खड़ा किए थे, घोसी को बिजली नहीं दे रहे थे, बुनकरों को बिजली नहीं पहुंचा पा रहे थे। आज हमारी सरकार बुनकरों को बिजली बिल हाफ करने की लड़ाई लड़ रही है। हमारी सरकार जिस दिन हमारे सांसद बनेंगे माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर दिल्ली में जा करके बुनकरों की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो हम तो विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ बकबका रहे हैं, क्योंकि वो हार का डर बता रहे हैं कि हमको जनता समर्थन नहीं दे रही है। अपनी गाड़ी में जो लेके चल रहे हैं उसी को अपने कुर्सी पर बैठा रहे हैं, उसी को भाषण सुना रहे हैं। जनता इनको गाँव में सुनने को तैयार नहीं है।